नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में विंशोत्तरी दशा के विषय में चर्चा की थी। विंशोत्तरी दशा के तहत में हम लोगों ने 3 बातों को समझा था कि दशा साधारण और विशिष्ट फल देते हैं। साधारण फल अर्थात अपने गुण स्वरूप के अनुसार उसके कारक तत्व के अनुसार वे फल को देते हैं तथा विशिष्ट फल के अंतर्गत वे जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव के फल को करते हैं। दूसरा हम लोगों ने समझा था ग्रह अपने वीर्य अनुसार फल को करते हैं। तीसरा हम लोगों ने समझा था कि यदि ग्रह मार्गी हो तो वह यदि प्रथम दृष्टिकाल में हो तो दशा के आरंभ में फल देता है, यदि वह दूसरे दृष्टिकाल में हो तो दशा के मध्य में फल देता है, यदि वह तीसरे दृष्टिकाल में हो तो दशा के अंत में फल देता है। यदि वक्री ग्रह हो तो इसके विपरीत फल को हम लोग समझते हैं। आज अध्याय संख्या 2 में हम लोग चर्चा करेंगे विंशोत्तरी दशा फल के अंतर्गत ग्रह बल। हम लोगों ने पिछले अध्याय में श्लोक में यह पढ़ा था कि ग्रह वीर्य अनुसार फल को देते हैं, अर्थात ग्रह जितना बलवान होंगे उसी के अनुसार हमें फल उसकी दशा में प्राप्त होती है। तो आज के अध्याय में हम लोग इसी बात को चर्चा करेंगे ग्रह बल के विषय में कि ग्रह कितने बलवान हैं और कैसे बलवान होते हैं। इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जिस ग्रह की दशा है यदि वह ग्रह उच्च की राशि में स्थित हो, जिस ग्रह की दशा है यदि वह ग्रह उच्च की राशि में स्थित हो या मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो या स्वराशि में स्थित हो, मित्र राशि में स्थित हो, सम राशि में स्थित हो, इन सारे विषयों को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पिछले अध्याय में 1 से लेकर 100 तक अध्याय में पढ़ चुके हैं। इसलिए यहां परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यदि ग्रह उच्च की राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, सौ राशि में हो, मित्र राशि में हो या सम राशि में हो तो हम लोग कह सकते हैं कि वह ग्रह बलवान है। और हम लोग कह सकते हैं कि वह ग्रह यदि बलवान होगा तो वह शुभ दशा फल करेगा, अपने दशा में शुभ फल करेगा, यह वह ग्रह शुभ दशा फल देंगे। ग्रह यदि उच्च में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, सौ राशि में हो, चाहे मित्र राशि में हो या सम राशि में हो, यहां भी बल एक समान सभी राशि पे नहीं होता है। इसे हम लोग इस प्रकार समझते हैं कि अगर उच्च में हो तो वह ग्रह सबसे अधिक बलवान, यदि मूल त्रिकोण में हो तो इससे थोड़ा कम बलवान, यदि सौ राशि का हो तो मूल त्रिकोण राशि से थोड़ा कम बलवान, मित्र राशि में हो तो सौ राशि से कम बलवान तथा सम राशि में हो तो मित्र राशि से कम बलवान। इसी तरह बल को हम लोग घटते हुए क्रम में समझ सकते हैं। सभी स्थानों पे बल उसे समान नहीं प्राप्त होगा, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा नियम, यदि जिस ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र में स्थित हो, एकादश भाव में स्थित हो या साहचर्य के नियम से तीसरे, 8वें या 12वें में स्थित हो। यहां एक नया शब्द आया, साहचर्य के नियम।
साहचर्य के नियम के लिए मैं एक अलग सा एक पाठ अध्याय लाऊंगा, परंतु यहां इसका थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। साहचर्य के नियम से क्या होता है कि किसी भी ग्रह के दो भाव होते हैं और एक ग्रह दो भाव के स्वामी होते हैं। यदि ऐसे ग्रह यदि तीसरे, 8वें और 12वें के स्वामी हो, उसकी एक राशि, किसी भी ग्रह की एक राशि तीसरे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी हो, 12वां भाव का वह स्वामी हो, तथा दूसरी राशि त्रिकोण, केंद्र या एकादश भाव के वह स्वामी हो। अर्थात कोई ग्रह के दो राशि होती है, एक राशि त्रिकोण, केंद्र या एकादश भाव में हो, या दूसरी राशि तीसरे, 8वें या 12वें भाव में हो। यदि ऐसी स्थिति में होती है तो उस ग्रह की दशा को शुभ मानते हैं। साहचर्य के नियम का अनुसार यह कहता है। तो यदि ग्रह इन राशियों में, इन स्थानों में हो, त्रिकोण स्थान में हो, केंद्र स्थान में हो, एकादश भाव में हो, और साहचर्य के नियम से तीसरे, 8वें, 12वें में हो, तो वह ग्रह बलवान होता है। और ग्रह बलवान होगा तो वह दशा फल शुभ करेगा। यहां भी बल को समझने की आवश्यकता है। यदि त्रिकोण में हो तो यदि केंद्र में, क्षमा चाहते हैं, यदि पहले त्रिकोण में हो तो पहला से ज्यादा बलवान पांचवा और पांचवा से ज्यादा बलवान नवा। अर्थात यदि नवा भाव में ग्रह हो तो ज्यादा बलवान होगा, पांचवा में हो तो नवा से कम बलवान होगा, और पहला में लग्न में हो तो पांचवा से कम बलवान होगा। उसी तरह केंद्र में यदि होता है तो बल को हम लोग घटते हुए क्रम में कैसे समझ सकते हैं? चौथा से ज्यादा बली 7वां और 7वां से ज्यादा बली 10वां। चौथे से ज्यादा बली 7वां, 7वां से ज्यादा बली 10वां। अर्थात 10वें भाव में यदि ग्रह हो तो उसे ज्यादा बलवान समझेंगे। हम लोगों ने दूसरे नियम को भी समझ लिया कि यदि ग्रह इन स्थानों में हो तो वह ग्रह बलवान होंगे। तीसरा नियम है शुभ ग्रह से युत हो या दृष्ट हो। जिस ग्रह की दशा है यदि वह शुभ ग्रह के साथ बैठा है या शुभ ग्रह से दृष्ट है, तीन अवस्था में भी वह ग्रह शुभ होंगे तो वह अपनी दशा में शुभ फल प्रदान करेंगे। आइए अब समझते हैं कि कोई भी ग्रह अशुभ कैसे होंगे। जिस ग्रह की दशा चल रही है यदि वह ग्रह शत्रु राशि में, नीच राशि में या अस्त हो, इन अवस्था में यदि ग्रह हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रह का बल कम होगा। तो ग्रह का बल कम होने से वह ग्रह अपनी दशा में फल में कमी करेगा। इसे इस प्रकार हम लोग समझते हैं। यदि ग्रह छठे स्थान में हो, 8वें स्थान में हो, 12वें स्थान में हो, इन स्थानों में अर्थात दुख स्थानों में यदि ग्रह हो तो ग्रह का बल कम हो जाता है और अपनी दशा में ग्रह पूर्ण रूप से फल करने में सक्षम नहीं हो पाता है। यदि ग्रह अशुभ भाव तीसरे, छठे और 11वें भाव में हो तो इन स्थितियों में भी ग्रह कमजोर हो जाता है। चौथा नंबर, यदि ग्रह अशुभ ग्रह से युत हो या दृष्ट हो। यदि जिस ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह यदि अशुभ ग्रह के साथ हो या अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो वह ग्रह के बल में कमी आ जाती है और उस ग्रह के बल में कमी होने के कारण फल में भी कमी आ जाएगी, अशुभता आ सकती है। तो हम लोगों ने यह समझा कि ग्रह के बल को खुली आंखों से हम लोग पत्रिका में कैसे देखकर समझ सकते हैं। ग्रह के ये जो बल है इसे हम लोग को कहां कहां देखना है। ग्रह के इन बलों को हम लोग को खुली आंखों से D1 चार्ट में, D9 चार्ट में तथा अन्य वर्गों में इसे देखना है। और
वर्गों में कैसे हम लोग देखते हैं ग्रहों का बल को, इसके विस्तार पूर्वक हम लोगों ने 1 से लेकर 100 अध्याय में पढ़ चुके हैं। तथा ग्रह के बल को हम लोग षटबल से भी देख सकते हैं। षटबल में भी जाकर हम लोग ग्रह के बल को देख सकते हैं। यदि कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो उस ग्रह के स्वतंत्र कारक तत्व में वृद्धि होती है। तो जिस ग्रह की दशा चल रही है, यदि वह ग्रह केंद्र या त्रिकोण में या एकादश भाव में स्थित हो तो उसके कारक तत्व की वृद्धि होगी। यदि कोई ग्रह 6, 8, 12 में स्थित हो तो उस ग्रह की कारक तत्वों की हानि होती है। अर्थात जिस ग्रह की दशा चल रही है, यदि वह ग्रह 6, 8वें और 12वें में स्थित हो तो हम लोग कह सकते हैं कि उस ग्रह के कारक तत्व में कमी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।